Good morning students, I am Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. So we will start our next unit and last unit, that is what? Neurotic disorders. Okay. So firstly we will see what is neurosis and how it is different from psychosis. Okay. So first it is what? Neurotic disorder. It is introduction of the neurotic disorder. Okay. A neurotic disorder can be एनी मेंटल इम्बैलेंस दैट कॉजेज और रिजल्ट इन डिस्ट्रेस. ठीक है, न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स कैसे होते हैं जो हमारे बॉडी में क्या कॉज करते हैं? स्ट्रेस और डिस्ट्रेस कॉज करते हैं. स्ट्रेस से ज़्यादा क्या करते हैं? डिस्ट्रेस कॉज करते हैं. दैट मीन्स व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस. व्हाट इज़ स्ट्रेस मतलब क्या होता है अपना जो भी साइकोलॉजिकल सिम्टम्स है, और डिस्ट्रेस हमारा क्या है? फिजिकल सिम्टम्स है. किसकी वजह से? साइकोलॉजिकल सिम्टम्स की वजह से. ठीक है, जैसे कि हमको कुछ स्ट्रेस हुआ, कोई टेंशन हुआ, उसकी वजह से क्या होगा? डिस्ट्रेस होगा. डिस्ट्रेस दैट मीन्स हमारा फिजिकल जो बॉडी है, फिजिकल जो बैलेंस है वो क्या होगा? इम्बैलेंस होगा. जैसे कोई स्ट्रेस होगा तो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा हमको, और बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स ऐसे दिखने लगेंगे. ठीक है, तो ये क्या है? स्ट्रेस की वजह से क्या होता है? डिस्ट्रेस होता है. और डिस्ट्रेस मेनली हमारे किस में होता है? न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स में होता है. ओके, इन जनरल न्यूरोटिक कंडीशन डू नॉट इम्पेयर और इंटरफेयर विथ नॉर्मल डे टू डे फंक्शन बट रेदर क्रिएट द वेरी कॉमन सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस. ठीक है, साइकोसिस से न्यूरोसिस क्या रहता है? माइल्ड रहता है. ठीक है, न्यूरोसिस माइल्डर सिम्टम्स रहता है, बट साइकोसिस क्या रहता है? मेजर सिम्टम्स रहते हैं उसमें. ठीक है, और ये हमारे डे टू डे जो एक्टिविटीज़ है वो ज़्यादा उससे क्या होता है? उससे ज़्यादा अफेक्टेड नहीं रहता है. किससे? न्यूरोसिस से. ठीक है, इसमें क्या दिया है? बट इन जनरल न्यूरोटिक कंडीशन डू नॉट इम्पेयर और इंटरफेयर विथ नॉर्मल डे टू डे फंक्शन. हमारे नॉर्मल जो डे टू डे फंक्शनिंग है उससे न्यूरोसिस से ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होता है जितना कि साइकोसिस से होता है. ठीक है, बट रेदर क्रिएट वेरी कॉमन सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस. और जो न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स हैं उससे क्या क्या हो सकती हैं? पर्सन को डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, या तो फिर स्ट्रेस हो सकता है. ठीक है, और ये क्या रहते हैं? माइल्ड फॉर्म पे रहते हैं, मेजर फॉर्म पे नहीं रहते हैं. ओके, देखना नेक्स्ट पैराग्राफ. न्यूरोटिक डिसऑर्डर आर referred to as a mental disorder for which professional help may be needed, but that in milder than the psychosis, generally a functional disorder in which there is no gross पर्सनालिटी डिसऑर्गेनाइजेशन बट देर इज़ अ इनएबिलिटी टू कोप इफेक्टिवली. ठीक है, इसमें क्या होता है कि न्यूरोसिस डिसऑर्डर में हमारा पर्सनालिटी ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होता है, लेकिन माइल्ड अमाउंट में होने की वजह से पर्सन का कंडीशन क्या हो सकता है? डिटेरियोरेट हो सकता है. वो अपने पर्टिकुलर करेंट सिचुएशन से क्या करता है? अच्छे से कोप अप नहीं कर पाता है. ओके, सोमैटिक कंडीशंस में बी फैक्टर्स इन द कॉज and may be symptoms in a neurosis. However, the use of the term to describe a dysfunction of the nervous system is obsolete. Neurotic disorder are also called psychoneurosis. ठीक है, न्यूरोटिक डिसऑर्डर माइल्डर फॉर्म पे रहता है, ये हमारे ब्रेन को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है. माइल्ड फॉर्म पे डिप्रेशन, माइल्ड फॉर्म पे एंजाइटी और स्ट्रेस रहेगा, और इसका दूसरा नाम क्या है? साइकोन्यूरोसिस. ओके, देन नेक्स्ट इज व्हाट? डिफरेंस बिटवीन साइकोसिस एंड न्यूरोसिस. ठीक है, इस बुक में अच्छे से दिया नहीं है दोनों के बीच में डिफरेंस. इसको मैं आप लोग को कॉपी में नोट्स बनाकर सेंड करूँगी और उससे वीडियो बनाकर सेंड करूँगी. ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फोबिक डिसऑर्डर. ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा फोबिया के बारे में. ठीक है, फोबिया का होता है जैसे कि जितने भी पर्सन्स रहते हैं उनको कुछ ना कुछ चीज़ों से जनरली क्या रहता है? थोड़ा बहुत डर रहता है. ठीक है, तो जो थोड़ा बहुत डर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फियर बोलते हैं. लेकिन फोबिया क्या है? इरेशनल फियर रहता है. ठीक है, मतलब डरने का कोई रैशनल नहीं है. इट इज़ इरेशनल फियर दैट इज़ ड्रेड इन नेचर. ठीक है, ये क्या रहता है? माइल्ड अमाउंट में अगर फियर है, किसी चीज़ से डर है तो माइल्ड अमाउंट में किसी चीज़ से डर है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंजाइटी है किसी चीज़ से तो उसको बोलते हैं फियर. लेकिन यही फियर अगर सीवियर कंडीशन पे चला जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रेड एंजाइटी, ड्रेड फियर बोलते हैं. ठीक है, फियर का वर्स्ट कंडीशन क्या है? ड्रेड फियर. तो यहीं से डेफिनेशन बनता है अपना. ठीक है, फोबिक डिसऑर्डर क्या है? इरेशनल ड्रेड फियर ऑफ पर्टिकुलर, और कोई भी चीज़ हो सकता है. ठीक है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई हाइट हो सकता है, वाटर हो सकता है, किसी को किसी पर्सन से भी डर लगता है, किसी को एनिमल से डर लगता है. तो
कुछ भी चीज़ हो सकता है, उससे ड्रेड और इरेशनल और सीवियर अमाउंट में पर्सन को क्या होता है, फियर होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, फोबिया। ठीक है, फोबिया क्या होता है, देखो, अ फोबिया इज डिफाइंड एज इरेशनल फियर दैट प्रोड्यूस अ कॉन्शियस अवॉइडेंस ऑफ द फियर्ड सब्जेक्ट, एक्टिविटी और सिचुएशन। ठीक है, यहाँ पे देखो इस वर्ड को नोट कर लो, इरेशनल फियर। ठीक है, प्रोड्यूस अ कॉन्शियस अवॉइडेंस ऑफ द फियर सब्जेक्ट। ठीक है, इरेशनल फियर होता है और वो जो हमारा सब्जेक्ट है वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज़ से हम लोग को ड्रेड अमाउंट में फियर हो सकता है। लाइक सब्जेक्ट जैसे कि क्या हो सकते हैं, कोई एक्टिविटीज़ है उससे भी फियर हो सकता है, कोई सिचुएशन है उससे भी फियर हो सकता है। सिचुएशन दैट मीन्स कोई रूम है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा क्या है, अंधेरा है। ठीक है, तो वहाँ भी डर हो सकता है, पर्सन को अंधेरे कमरे में डर लग सकता है, किसी एनिमल से डर लग सकता है, किसी पर्सन से डर लग सकता है। तो ये जो फोबिया है बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पर्सन को किसी भी चीज़ से ड्रेड अमाउंट में क्या हो सकता है, फियर हो सकता है। सो हियर आवर डेफिनेशन इज ओवर। द नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द टाइप्स ऑफ फोबिया। So generally 3 types of phobia is there. First is what? Social phobia. Second is specific phobia. The next is what? एगोराफोबिया। ठीक है, आज हम लोग सिर्फ टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो भी हैं एपिडेमियोलॉजी और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मैनेजमेंट वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, सो व्हाट इज़ दैट? फर्स्ट इज द टाइप्स ऑफ फोबिया। व्हाट इज इन दैट? फर्स्ट वी विल से अबाउट द सोशल फोबिया। अकॉर्डिंग टू DSM-4 TR defines social phobia as a strong persisting fear of an interpersonal situation in which embarrassment can occur. Social phobia, now called social anxiety disorder, is a fear of blushing in front of the others. ठीक है, social phobia क्या होता है? पर्सन जब भी किसी पर्सन के कांटेक्ट में आता है, दूसरे पर्सन के सामने जाता है, कोई सोशल प्लेस पे जाता है, तो उनको क्या होता है, बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा उनको क्या होता है कि एम्बेरसमेंट फील होता है, जिसकी वजह से वो दूसरों से अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, रिलेशनशिप नहीं बना पाते हैं, उनको दूसरों से बात करने में भी क्या लगता है, डर लगता है। ठीक है, तो यही इसमें दिया गया है। डिफाइन सोशल फोबिया एज अ स्ट्रॉन्ग परसिस्टिंग फियर ऑफ एन इंटरपर्सनल सिचुएशन। ठीक है, जहाँ एक से ज़्यादा पर्सन गए, जहाँ सोसाइटी में कुछ पर्सन्स हैं, तो उनको उनसे इस पर्सन को क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग अमाउंट में परसिस्टिंग क्या होता है, फियर होता है। इन विच एम्बेरसमेंट कैन अकर, वो दूसरों से बात करने में क्या करता है, एम्बेरसमेंट फील करता है। ठीक है, हेजिटेट होता है। देन सोशल फोबिया नाउ कॉल्ड सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, सोशल फोबिया को ही हम लोग अभी क्या बोलते हैं आजकल के कंडीशन में, SAD, दैट इज़ व्हाट? सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर इज़ अ फियर ऑफ ब्लशिंग इन फ्रंट ऑफ अदर्स। ठीक है, दूसरों के सामने जाने से क्या करना, शर्माना। ठीक है, हेजिटेट होना, दैट इज़ व्हाट? सोशल फोबिया। द नेक्स्ट वी विल सी अबाउट दिस सेकेंड टॉपिक, दैट इज़ व्हाट? सेकेंड टाइप, व्हाट इज़ दैट? स्पेसिफिक फोबिया। ठीक है, सोशल फोबिया में तो कोई स्पेसिफिक नहीं था ना, सोशल फोबिया में उसको सबसे डर लग रहा था, लेकिन स्पेसिफिक फोबिया में क्या है, किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन, किसी एक पर्टिकुलर कोई पर्सन है, कोई एनिमल है, इससे पर्सन को क्या लगता है, डर लगता है। मतलब कि फोबिया का जो पॉइंट है वो क्या है, स्पेसिफिक पॉइंट है। ठीक है, जिस पे उसको पर्सन को क्या लग रहा है, डर लगता है, वो अपन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू DSM-4 डिफाइन स्पेसिफिक फोबिया एज अ स्ट्रॉन्ग परसिस्टिंग फियर ऑफ according to DSM-4 criteria, specific phobia is a strong persisting fear of an object or situation. ठीक है, स्पेसिफिक फोबिया में किसी भी पर्सन को किसी ऑब्जेक्ट या सिचुएशन से बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, डर लगता है। स्पेसिफिक फोबिया इज़ मोर कॉमन देन सोशल फोबिया। ठीक है, सोशल फोबिया लेस अमाउंट पे पाया जाता है, स्पेसिफिक फोबिया जनरली क्या होता है, ज़्यादा रहता है पर्सन्स में। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक फोबिया आर डिस्क्राइब। फर्स्ट इज एनिमल टाइप, सेकेंड इज नेचुरल इन्वायरमेंटल टाइप, थर्ड इज ब्लड इंजेक्शन और इंजुरी टाइप, देन सिचुएशनल टाइप, देन अदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पेशल फोबिया है वो बहुत सारे टाइप्स में है, जैसे कि यहाँ पे टोटल 5 टाइप्स दिया हुआ है। जैसे कि एनिमल टाइप है, किसी पर्सन को क्या होता है, जानवर से डर लगता है, जानवर जैसे कि डॉग हैं, स्पाइडर्स हैं, स्नैक्स हैं, तो इनसे पर्सन को क्या रहता है, डर लगता है। देन नेचुरल इन्वायरमेंटल टाइप, हाइट, वार्म, कोल्ड, ऐसे सिचुएशन से क्या लगता है, पर्सन्स को डर लगता है, ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा सर्दी से भी किसी किसी को लगता है ना। देन और बहुत ज़्यादा हाइट है और वाटर, मतलब कई पर्सन्स ऐसे रहते हैं कि उनको इतना डर लगता है कि वो नहाते भी नहीं है। ठीक है, वाटर से भी उनको क्या रहता है, फोबिया रहता है। ऊंचे जो इलाके रहते हैं या फिर कोई हाइट प्लेसेस रहते हैं
उन वहाँ भी जाने से इनको क्या लगता है, डर लगता है, ठीक है। बर्फ़ से डर लगता है कई पर्सनस को, तो ये क्या है, नेचुरल इन्वायरमेंटल टाइप फोबिया है। द नेक्स्ट इज़ व्हाट, ब्लड इंजेक्शन इंजरी टाइप। ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। बहुत सारे पर्सन को जो जनरली नॉन मेडिकल फील्ड के रहते हैं, ठीक है, उनको डर लगता है किससे, ब्लड से, ब्लड इंजरी से। और क्या हो सकता है, इंजेक्शन लगवाने से, ब्लड निकलवाने से। तो ये सारी चीज़ों से उनको क्या लगता है, डर लगता है, फियर होता है, ठीक है। द नेक्स्ट इज सिचुएशनल टाइप। इन सिचुएशनल टाइप प्लेन्स, एलिवेटर्स, क्लोज्ड प्लेसेस, ठीक है। तो इनसे कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन से पर्सन को क्या लगता है, डर लगता है। जैसे कि कोई डार्क प्लेस है, हाइट है, हाइट नहीं, कोई और सिचुएशन, जैसे कि पर्सन पहली बार प्लेन में सफ़र करते रहता है या पहली बार कोई एक्टिविटी करता है, तो उससे उसको क्या लगता है, डर लगता है। तो ये क्या है, पर्टिकुलर सिचुएशन है जिससे पर्सन को क्या लग रहा है, डर लगता है, फियर हो रहा है, ड्रेड फियर हो रहा है, ओके। देन सम अदर टाइप्स आर देयर। यहाँ पे बॉक्स में देखो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक पॉइंट, इसमें और भी पॉइंट्स हैं, वो तुम लोग को लिख के बताने हैं मेरे को। बाकी ये टोटल 8 टाइप्स की फोबिया यहाँ पे दिए हुए हैं ना, कॉमन स्पेसिफिक फोबिया। ये बहुत कॉमन रहता है पर्सन्स में। जैसे कि फर्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है, फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेस, इसको अपन क्या बोलते हैं, क्लस्ट्रोफोबिया। देन फियर ऑफ साइट ऑफ ब्लड, दैट इज़ व्हाट, हिमेटोफोबिया। देन fear of fight, it is acrophobia. Then fear of marriage, gametophobia, okay. Then fear of dogs, cynophobia. Then fear of darkness, nyctophobia. Then fear of death, that is what, thanatophobia. Then fear of vulnerable disease, that is वेंड्रोफोबिया. देन फियर ऑफ इंसेक्ट, दैट इज इंसेक्टोफोबिया. तो यहाँ पे कुछ टाइप्स दिए हुए हैं फोबिया के, वो आप लोग को याद करने हैं, ओके. The next we will see about our third topic, third type, that is what, agoraphobia. What is that? Agoraphobia is defined as the fear of being alone in पब्लिक प्लेसेस, ठीक है. यहाँ पे पर्सन को क्या होता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है पब्लिक प्लेसेस में अकेले रहने का. मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है ना, पर्सन बहुत भीड़ वाले सिचुएशन में भी क्या होता है, अकेले रह जाता है, ठीक है. तो उस सिचुएशन में पर्सन को क्या होता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है. जैसे कि सुपर मार्केट हो गया, ठीक है, भीड़ वाली जगह है, बहुत सारी भीड़, लेकिन वहाँ भी पर्सन को अकेला फील होता है, उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है ऐसे सिचुएशन पे, ठीक है. पर्टिकुलरली प्लेसेस फ्रॉम विच अ रैपिड एग्जिस्ट वुड बी डिफिकल्ट इन द कोर्स ऑफ पैनिक अटैक, ठीक है. एगोराफोबिया ना बहुत ज़्यादा ऐसे सिचुएशन पे होता है जहाँ पे पर्सन क्या करता है, ईजिली स्केप नहीं कर पाता है, ईजिली उस सिचुएशन से भाग नहीं पाता है, ठीक है. तो ऐसे सिचुएशन में पर्सन को और ज़्यादा डर लगता है, ठीक है. It at least 75% of patient with agoraphobia experiences panic disorder as well, ठीक है. 75% जो भी एगोराफोबिया वाले पर्सनस हैं उनमें क्या होता है, पैनिक अटैक आता है, ठीक है. मतलब कि एंजाइटी जो रहता है वो वायलेंट रूप में चला जाता है, ठीक है. पर्सन एकदम ज़्यादा उसका बिहेवियर, पर्सनालिटी चेंज हो जाता है, वो वायलेंट हो जाता है, खुद को और दूसरों को क्या करता है, हार्म करने लगता है. दैट इज़ व्हाट पैनिक अटैक्स, ठीक है. तो ऐसे कुछ टाइप्स हैं इसके. फर्स्ट इज़ व्हाट, सोशल फोबिया. देन नेक्स्ट वी हैव सीन अबाउट द स्पेसिफिक फोबिया एंड थर्ड वी हैव सीन अबाउट द एगोराफोबिया. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी अबाउट द एपिडेमियोलॉजी एंड फर्दर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड द मैनेजमेंट, ओके. So thank you students.